पेरेंट्स आते हैं स्कूल में बच्चों को दाखिल करवाने तो अक्सर उनका सवाल होता है इंतज़ामिया से कि एक क्लास में आप कितने बच्चों को पढ़ाते हैं। ज़ाहिर है ये जानना इसलिए ज़रूरी होता है कि प्राइवेट स्कूल्स में पेरेंट्स बच्चों को इसलिए दाखिल करवाते हैं कि उनको इंडिविजुअल अटेंशन मिले, वरना सरकारी स्कूलों में 30, 40, 50 कई दफ़ा 60 तक की भी तादाद बच्चों की होती है क्लास में। 5 से 20 या 25 हज़ार तक फ़ीस जो प्राइवेट स्कूल वसूल करते हैं, उस हिसाब से क्लास में 25 बच्चे होना भी ज़्यादा है। प्री स्कूल ग्रुप में बच्चों को वाकई इंडिविजुअल अटेंशन चाहिए होती है, और अगर तो मॉन्टेसरी सिस्टम नहीं है, जो कि हमारे यहाँ वाकई नहीं है, तो उस सूरत में 20 से ज़्यादा बच्चे प्री नर्सरी ग्रुप में होना टीचर पर भी जुल्म है और बच्चों पर भी जुल्म है। जो स्कूल ये दावा करते हैं कि नहीं जी हमारी टीचर्स बहुत एक्सपर्ट हैं और वो 30 से 40 बच्चों को हैंडल कर सकती हैं, वो झूठ बोलते हैं। मॉन्टेसरी सिस्टम ट्रस्ट मी इस मुल्क में मौजूद नहीं है। मॉन्टेसरी सिस्टम के अलावा जो सिस्टम हम प्री स्कूल बच्चों को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें 20 से ज़्यादा बच्चे होना गलत है और पेरेंट्स को इस सिलसिले में आवाज़ उठानी चाहिए। जहाँ तक बात है क्लास 1 से ऑनवर्ड, तो नॉर्मली क्लास 1 और 2 तक भी एक ही टीचर बच्चों को पढ़ा रही होती है। अगर तो एक टीचर सिर्फ एक ही क्लास को पढ़ा रही है, उस सूरत में तो 20 बच्चे बिल्कुल ठीक हैं और एक क्लास में 20 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। लेकिन जिन स्कूलों में टीचर न सिर्फ अपनी क्लास की रिस्पॉन्सिबल होती है, बल्कि उसके पास 2, 3 या 4 क्लासेस दूसरी क्लासेस की भी होती हैं, या वो स्कूल्स जो 1 और 2 में भी तमाम सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के ज़रिए पढ़ाते हैं, उसमें ये बात ज़रूर याद रखनी चाहिए कि एक टीचर के पास 20 बच्चों का एक ग्रुप नहीं है। यानी एक टीचर पर एट अ टाइम 180 से 200 बच्चों तक की जिम्मेदारी होती है। अब इस सूरत में अगर स्कूल ये दावा कर रहा है कि वो बच्चों को इंडिविजुअल अटेंशन दे रहा है, तो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि इस दावे में कितनी सच्चाई है। क्योंकि अगर एक साइंस की टीचर या एक मैथ्स की टीचर या एक उर्दू की टीचर एक दिन में 4 क्लासेस भी लेती है और 4 क्लासेस में 20 बच्चे भी हैं, तो इसका मतलब है कि उस पर 80 बच्चों की जिम्मेदारी है। हमारे स्कूल सिस्टम के मुताबिक और जो हमारी आबादी है उसके मुताबिक जो हमारी सिचुएशन है, उसमें 80 बच्चे तो फिर भी किसी हद तक रीज़नेबल है। यकीन करें, बहुत से बड़े बड़े स्कूल भी एक क्लास में 20 से 25 बच्चे डालते हैं और एक टीचर को एक दिन में कम से कम 5 से 6 और कई दफ़ा 7 क्लासेस की जिम्मेदारी दी जाती है। अब 150 बच्चों के तो नाम तक टीचर्स को याद नहीं होते। इस सूरत में ये तवक्को करना कि आपका बच्चा बेहतरीन तरीके से मैथ सीख जाएगा या बेहतरीन तरीके से उर्दू या इंग्लिश सीख जाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। सिर्फ एक क्लास में कितने बच्चे हैं ये जानना ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये जानना ज़रूरी है कि एक टीचर पर कितने बच्चों की जिम्मेदारी है। यही वजह है कि अच्छे से अच्छे प्राइवेट स्कूल्स में जाने के बावजूद बच्चों की उर्दू, समटाइम इंग्लिश या ख़ास तौर पर मैथ्स की वो लर्निंग नहीं हो पाती जो होनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा बुरे हालात सोशल स्टडीज़ के होते हैं, क्योंकि अक्सर आर्ट्स के मज़ामीन पढ़ाने वाली टीचर्स पर ज़्यादा बच्चों की जिम्मेदारी डाल दी जाती है, क्योंकि आर्ट्स को शायद बहुत ही आसान चीज़ समझा जाता है। यही वजह है कि सोशल स्टडीज़ और उर्दू जैसे सब्जेक्ट्स तक से बच्चों को नफरत हो जाती है, क्योंकि जब एक टीचर पर इतनी ज़्यादा क्लासेस और इतनी ज़्यादा बच्चों की जिम्मेदारी होती है, तो वो सही तरीके से उन बच्चों को सिखा ही नहीं पाती। वो सिर्फ वही कर रही होती है जो वो कर सकती है अपनी कैपेसिटी के अंदर। ये स्कूल की जिम्मेदारी है कि अगर वो इतनी ज़्यादा फीसें ले रहे हैं और इतने ज़्यादा बच्चों को दाखिला दे रहे हैं, तो बच्चों के हिसाब से टीचर्स भी उनको हायर करनी चाहिए। और क्लास 2 से ऑनवर्ड यानी 3, 4, 5, इवन 6 और 7 तक जो हमारा प्राइमरी या मिडिल लेवल है, उसमें हमारे स्कूल बच्चों की तादाद बढ़ाते चले जाते हैं। यही वजह है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते चले जाते हैं, क्वालिटी एजुकेशन कम होती चली जाती है। यानी क्लास 5 या 6 में भी अगर एक टीचर पर 100 या 150 बच्चों की जिम्मेदारी होगी, तो आप खुद सोचें कि वो उनको बेहतरीन तरीके से कैसे पढ़ा सकती है। आपको क्या लगता है कि क्लास 5 या 6 में जाकर मैथ्स, इंग्लिश या उर्दू क्या आसान हो जाती है? इसलिए नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बढ़ा दिया जाता है क्योंकि टीचर के लिए क्लास 5 या 6 में ज़्यादा बच्चे हैंडल करना ईजी हो जाता है। यही वजह है कि जो उम्र बढ़ती जाती है, किसी खास सब्जेक्ट में बच्चा वीक से वीक तर होता चला जाता है, क्योंकि बजाय इसके कि उसको ज़्यादा टीचर की तवज्जो मिले, टीचर की तवज्जो मज़ीद कम होती चली जा रही होती है। इवन 9th या 10th में भी, जो कि आउट गोइंग या बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, अगर एक टीचर को 100 या 150 बच्चों की जिम्मेदारी दे दी जाए तो वो किस तरह उन्हें पढ़ा सकती है। वो और बात है कि क्योंकि हमारा मैट्रिक सिस्टम प्योरली रट्टा बेस्ड सिस्टम है, इसलिए बच्चों ने खुद ही रट्टे लगाने होते हैं और टीचर की कोई ख़ास जिम्मेदारी 9th और 10th में होती नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ 30, 40, 50 तक बच्चे भी टीचर्स हैंडल कर रही होती हैं और बच्चे अच्छे नंबर लेकर पास भी हो जाते हैं। मगर जब बात कैम्ब्रिज सिस्टम की आती है, इन O लेवल्स या A लेवल्स, तो हम देखते हैं
کہ اکثر سکولز نے نمبر آف اسٹوڈنٹ ایک کلاس میں بہت کم رکھا ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر واقعی میں بچوں کو پڑھانا پڑتا ہے، ان کو چیزیں کلیئرلی سمجھانی پڑتی ہیں، ان کو کانسیپٹ کلیئر کروانے پڑتے ہیں۔ لیکن کیمبرج سسٹم میں بھی جو اسکول ایٹ اے ٹائم ایک ٹیچر پر 30 یا 40 بچوں سے زیادہ ذمہ داری ڈال رہے ہیں، تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے بچوں کو کوالٹی ایجوکیشن نہیں مل رہی۔ یہی وجہ ہے کہ پرائیویٹ اسکولز میں پڑھنے کے باوجود، چاہے وہ کیمبرج سسٹم ہو یا میٹرک سسٹم، اور چاہے وہ پری نرسری لیول ہو یا میٹرک لیول، بچوں کو اکیڈمیز جوائن کرنی ہی پڑتی ہیں۔ اگر آپ کا بچہ اسکول جانے کے علاوہ اکیڈمی بھی جا رہا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کا بچہ غلط اسکول میں جا رہا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ دیکھتے رہیے اولڈ اسکول۔